घर बनाते टाइम सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम ग्रे स्ट्रक्चर में घर बनाएं या फिर ट्रंकी कंस्ट्रक्शन करें। कुछ लोग कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर सस्ता पड़ता है और ट्रंकी कंस्ट्रक्शन टेंशन फ्री होता है, लेकिन रियलिटी क्या है? कौन सा स्ट्रक्चर आपको लाखों का फायदा देगा और कौन सा गलत डिसीजन बन सकता है? आज मैं आपको रियल साइट एक्सपीरियंस के साथ क्लियर आंसर देने वाला हूँ। ग्रे कंस्ट्रक्शन और ट्रंकी कंस्ट्रक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, मैं आज आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। इसकी रियलिटी क्या है और कौन सा कंस्ट्रक्शन आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू कंप्लीट होम। यहाँ हम बात करते हैं रियल होम कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड बजटिंग की सिंपल एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। अगर आप घर बनाने वाले हो या प्लानिंग स्टेज में हो तो ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला है। सबसे पहले समझिए ग्रे स्ट्रक्चर होता क्या है। जनरली लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ग्रे स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ये घर का सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर होता है। मींस बेसिक स्ट्रक्चर इक्वल टू ग्रे स्ट्रक्चर। घर में जो हमारे कॉलम्स, बीम्स एंड ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं ये सारे ग्रे स्ट्रक्चर में आते हैं। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? टाइल्स, पुट्टी एंड पेंटिंग, आपके इलेक्ट्रिक्स वर्क एंड आपके इंटीरियर वर्क, ये चीजें इंक्लूड नहीं होती है। मतलब आपको घर का सिर्फ स्केलेटन मिलता है, बाकी सारी चीजें आपको खुद से करानी होती है। यही होता है हमारा ग्रे स्ट्रक्चर। अब सेकंड हम ये भी समझ लेते हैं कि ट्रंकी कंस्ट्रक्शन क्या होता है। बेसिकली ये लोगों को पता नहीं होता है। इसमें आपको कंप्लीट रेडी टू मूव हाउस मिलता है। इसमें इंक्लूड होता है आपका स्ट्रक्चर, आपके घर की टाइलिंग वर्क, आपके घर की पुट्टी पेंटिंग, आपके घर की इलेक्ट्रिफिकेशन, सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। सिंपल वर्ड में आपको सिर्फ की मिलता है, घर कंप्लीटली रेडी होता है और इसमें सारा काम एक कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी करती है। तो आपको बेसिकली ग्रे कंस्ट्रक्शन एंड ट्रंकी कंस्ट्रक्शन दोनों में डिफरेंस पता चल गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रियल कंपैरिजन। नंबर 1, कॉस्ट। हर कोई सोचता है कि मैं ट्रंकी कंस्ट्रक्शन पर जाऊं या फिर ग्रे कंस्ट्रक्शन पर जाऊं, तो कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा कंस्ट्रक्शन होता है? ग्रे कंस्ट्रक्शन इनिशियली हमको सस्ता लगता है और ट्रंकी कंस्ट्रक्शन इनिशियली हमें ज्यादा महंगा लगता है, पर रियलिटी कुछ और ही है। ग्रे कंस्ट्रक्शन जनरली 1000 रुपीज से लेकर 2000 रुपीज के बीच में वेरी करता है। वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है, आपका लोकेशन क्या है एंड आपको किस क्वालिटी ऑफ वर्क की नीड है एंड आपको वर्क किस क्वालिटी की चाहिए। एंड ट्रंकी कंस्ट्रक्शन की प्राइस जो होती है 1500 से लेके 3500 के बीच में वेरी करता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपका एरिया क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है एंड आपकी लोकेशन क्या है। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्रे कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होता है और जब वो फिनिशिंग स्टेज पर होता है तो ऑलमोस्ट ट्रंकी कंस्ट्रक्शन के लेवल पर कॉस्ट कंपैरिजन अगर मैं करूं तो दोनों का लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम ही आता है। इसीलिए ग्रे कंस्ट्रक्शन या ट्रंकी कंस्ट्रक्शन आप दोनों में से जिसमें भी जा रहे हैं आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट उतना ही आने वाला है। कॉस्ट कंपैरिजन आपको आइडिया हो गया है। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, कंट्रोल वर्सेस कन्वीनियंस। ग्रे कंस्ट्रक्शन में कंट्रोल फुल आपके पास होता है, मटेरियल, डिजाइन सब आप डिसाइड करते हो एंड ट्रंकी कंस्ट्रक्शन में आपको कन्वीनियंस मिलता है बट कस्टमाइजेशन लिमिटेड होता है। अगर आप डिटेल्ड ओरिएंटेड हो तो ग्रे कंस्ट्रक्शन आपके लिए बेस्ट है एंड अगर आप बिजी हो तो आपके लिए ट्रंकी कंस्ट्रक्शन बेस्ट है। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट, टाइम एंड स्ट्रेस। ग्रे स्ट्रक्चर में टाइम ज्यादा लगता है। उसका रीजन ये है मल्टीपल्स वेंडर्स हैंडल करने होते हैं, मल्टीपल पर्सन के साथ कोऑर्डिनेशन बेटर करना होता है। ग्रे स्ट्रक्चर में टाइम ज्यादा लगता है। उसका रीजन ये है कि हमें मल्टीपल वेंडर्स हैंडल करने होते हैं एंड कोऑर्डिनेशन की इशू आती है कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर एंड डिजाइनर या आर्किटेक्ट की प्लानिंग में। एंड इसका जस्ट अपोजिट ट्रंकी कंस्ट्रक्शन में प्रोसेस फास्ट होता है, सिंगल टीम एंड लेस हेडेक। मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूं, अगर आपको टाइम बचाना है तो ट्रंकी प्रोजेक्ट बेस्ट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, रिस्क एंड क्वालिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसमें आपको पता चलेगा कि रिस्क एंड क्वालिटी किस में बेटर होती है। ग्रे कंस्ट्रक्शन में आप क्वालिटी डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो बट
ट्रंकी कंस्ट्रक्शन में सब डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, इसलिए ट्रस्टेड कंपनी सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। ग्रे स्ट्रक्चर सेलेक्ट करो जब आप साइट पर टाइम दे सकते हो, आपको कंस्ट्रक्शन का बेसिक नॉलेज है एंड आपको कंस्ट्रक्शन का एंड आप कॉस्ट को कंट्रोल में रखना चाहते हो। आप साइट पर टाइम दे सकते हो और आपको कंस्ट्रक्शन का बेसिक नॉलेज हो। ट्रंकी कंस्ट्रक्शन चूज करो अगर आप बिजी हो और आपको टेंशन फ्री कंस्ट्रक्शन चाहिए एंड आपको एक फिक्स्ड बजट में आपका काम चाहिए। तो आपके लिए दोनों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट होगा वो आपको खुद ही सेलेक्ट करना होगा। मैं आपको एक बेस्ट सजेशन देने वाला हूं जिसे हाइब्रिड मॉडल बोल सकते हो। इसमें आपको अगर कोई ट्रस्टेड कॉन्ट्रैक्टर या ट्रस्टेड कंपनी नहीं मिल रही है तो आप ये हाइब्रिड मॉडल को इम्प्लीमेंट करो। इसमें आपको स्ट्रक्चर पार्ट यानी ग्रे स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसे आप खुद हैंडल करो एंड जो फिनिशिंग स्टेज है उसे आप एक किसी ट्रस्टेड कंपनी को या ट्रस्टेड डिजाइनर को दो। अब आपको क्लियर आइडिया है ग्रे स्ट्रक्चर और ट्रंकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है और आपके लिए क्या बेटर है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड कंप्लीट होम को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में बताओ मुझे आप कौन सा स्ट्रक्चर में अपना घर बनाना चाहते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको पर्सनली उसका रिप्लाई करूंगा, तो कमेंट करो ग्रे स्ट्रक्चर या फिर ट्रंकी स्ट्रक्चर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।